चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा 6.3 के सॉल्यूशन की हम लोग बात कर ही रहे हैं और इसी क्रम में हम बात अब करते हैं इसके छठे क्वेश्चन के बारे में। और छठा क्वेश्चन भी हमें वही करना है, इसी तरीके से करना है जो कि हमने पहले 5 क्वेश्चन इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किए हैं। और बहुत सी बातें आप लोग मुझे लगता है सीख भी गए होंगे। क्वेश्चन ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चलिए मुझे तो सॉल्व करने ही है सारे क्वेश्चंस, तो मैं तो अपलोड करूंगा भाई, ठीक है ना। तो चलिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इन क्वेश्चंस में आए, अदरवाइज आप आराम से इन क्वेश्चंस को अपने आप लगाएं। जहां अगर दिक्कत कुछ दिखाई देती है तब आप लेक्चर को देखने का प्रयास करें। तो अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, तो हमें दो समीकरण दी गई हैं, इसको हल कर लें। सामान्य तो उसी तरीके से जैसे हम करते आए हैं कि x प्लस वाई लेस देन है 6 से। पहले मैं इससे बात कर लेता हूं। हम क्या करते थे, हम लोग पहले इसको इस असमीका को एक समीका बना लेते थे, यानी कि बराबर का चिन्ह, ताकि इसको प्लॉट कर सकें, बना सकें कार्तीय तल के अंदर, है ना। और फिर बाद में बात करेंगे। तो बेटा ध्यान से देखना है। तो मुझे कुछ पॉइंट्स निकालने रहते थे, और पॉइंट निकालने का तरीका क्या था कि अगर मैं यदि इस इक्वेशन के अंदर x बराबर में 0 रखता हूं तो ये हमें मिलता है, ये हमें देता है कि y का मान 6 आ जाएगा। चाहे आप चेक कर लो कि जब x का मान 0 भरोगे तो y का मान 6 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास का मतलब जो हमारे पास बिंदु बनेगा जिसको हम ग्राफ के अंदर देखेंगे कहाँ बनेगा, वो 0, और 6 आपका बन जाएगा। फिर अगर हम दोबारा से यदि मैं इस बार y को 0 रखता हूं, ये तरीका है करने का, आप लोगों को सीख गए होंगे इस बात को कि 2 बिंदु सिर्फ पर्याप्त होते हैं किसी भी लाइन को बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ x का मान क्या पाएंगे, जब इसको 0 भरेंगे तो इसका मान भी 6 आ जाएगा। तो ये पॉइंट बनेगा, बेसिकली जो पॉइंट बन जाएगा आपके पास में, वो बन जाएगा 6,0। और चलिए पहले इसको हम प्लॉट कर लेते हैं कार्तीय तल के अंदर। बहुत अच्छे से आप लोग स्केल का प्रयोग करना, और कलर्ड पेंसिल अगर इस्तेमाल कर लो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि एरिया दिखाना रहता है ना इसके अंदर। ये मूल बिंदु आपका है बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इस वाली को ही प्लॉट कर रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास में पहली असीम का, इस बारे में ये सब बातें हो चुकी हैं। तो पॉइंट है 0,6, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। तो अगर मैं पैमाना यहाँ से ले लूँ, 1, फिर 2, 3, और ये बेटा 4, आपका 5, और ये आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7। तो 0,6 चाहिए मेरे को। तो 0,6 आई थिंक बनेगा ये वाला, है ना, 0,6। तो 0,6 आपका ये बन गया, ठीक है। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो 6,0 मतलब 6,0 x इज इक्वल टू तो 6 है और y इज इक्वल टू 0 है। तो हम लोग x अक्ष की धन दिशा की तरफ बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर 5, और ये आ जाएगा 6 और 7, ऐसे चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 6,0 आपका आ जाएगा। तो ये दो बिंदु मेरे को ये वाली लाइन दे देंगे, और जब मैं इसको मिलाऊंगा, मिलाने का तरीका रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि निश्चित असमीका ना होकर के ये वाला चिन्ह है, और इस वाले चिन्ह के अंदर अगर ये चिन्ह होता है जिसमें बराबर का चिन्ह भी आ जाता है, दो बातें होती हैं इसमें। दो बातें हैं कि लेस देन भी है, मतलब इसके अंदर दो बातें हैं। एक बात तो है छोटे वाला भी है, साथ में बराबर भी है। तो इसको तो हम बना ही लेते हैं, और अगर ये बराबर का चिन्ह आता है तो फिर उस लाइन को हम लोग डार्क करके दिखाते हैं। ये मैंने पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बताया है, और 6.2 के अंदर भी हमने इस तरीके के काम किए हैं। तो हम इसको डार्क तरीके से इसको मिला देंगे, पूरा गाढ़ा करते हुए, है ना। आपके पास में ये जो है आपका यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये लाइन मेरे पास में कौन सी है, ये आ जाएगी x प्लस वाई, ठीक है ना, इज इक्वल टू 6 वाली लाइन है। लेकिन इस लाइन का मेरे को सॉल्यूशन देखना होगा कि किस तरफ होगा इसका जो हल है, क्योंकि इस लाइन ने क्या करा, कार्तीय तल को, ठीक है ना, ऊपरी तल और निचले तल में डिवाइड कर दिया। तो हमें ये देखना है कि इस लाइन का, है ना, अभी इस असमीका का जो हल क्षेत्र है, हल क्षेत्र मतलब सॉल्यूशन रीजन के किस तरफ इसका हल मिलेगा, हल या तो ऊपर की तरफ मिलेगा या फिर नीचे की तरफ मिलेगा, उसको देखने के लिए हम लोग पहले से ही जो करते आए वही करेंगे। हम लोग इस असमीका के अंदर मूल बिंदु से पूछताछ कर लेंगे। मैं क्या करता हूं, 0,0 रखने पर, ठीक है ना। तो क्या बात होगी, जब मैं इसमें 0 रखूंगा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 6, तो यानी कि 0 जो है वो छोटा आया, बराबर रहेगा 6। तो जब मूल बिंदु इसमें भरा तो बात सत्य आई, और अगर बात सत्य आती है मूल बिंदु रखने से, तो मूल बिंदु की तरफ ही हल क्षेत्र बनता है। इसका मतलब इस
जो हमारे पास में लाइन से नीचे वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया जितना भी आएगा इस लाइन से, ये लाइन अगर ऊपर तक जाएगी तो नीचे का जो एरिया पूरा बनेगा वो इसका हल क्षेत्र बनेगा, सॉल्यूशन रीजन बनेगा। तो हम उसको दिखाने का तरीका हम लोग एरो से दिखा लेते हैं। सपोज कर लो छोटे छोटे कुछ एरो दिखा लेते हैं ताकि ये आइडिया रहे कि किस तरफ इसका हल है, किस तरफ इसका हल है। इसका हल इस तरफ है, ये संकेत कर रहा है कि हल जो है इस तरफ है। ठीक है बेटा। अब हम लोग, हमारे पास में एक एसएमइका और दी गई है, और विच इज आपकी बोर्ड पे जो लिखी है ऑलरेडी, ठीक है ना, और वो है हमारे पास में ये वाली कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। तो सबसे पहले x प्लस वाई को मैं बराबर 4 कर लेता हूं, और फिर एक बार x को जब मैं 0 रखता हूं तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ जाती है। चेक कर लो। और अगर मैं y की वैल्यू, तो यहां से जो पॉइंट बन जाएगा वो 0,4 बन जाएगा। और अगर मैं y की वैल्यू को 0 कंसीडर करके चलता हूं तो मेरे पास x इज इक्वल टू 4 आ जाता है। तो जो पॉइंट मिल जाएगा मेरे भाई, वो पॉइंट मिल जाएगा 4,0। इसको भी प्लॉट कर लो। तो 4,0 देखो 0,4 तो ये हो गया यहाँ, 0,4 ये है यहाँ, और 4,0 हो गया ये वाला यहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को मिलाएंगे, और आप इस चिन्ह पे ध्यान दें, लाइन को हमें डार्क बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन को हमें डार्क बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे करते हुए ये लाइन हम लोग डार्क बनाएंगे। अब हमें देखना होगा कि इसका हल क्षेत्र क्या होगा। ये वाली कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वाली लाइन है। ठीक है ना। तो अब हमें इसका हल क्षेत्र देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर वही काम करते हैं। ठीक है ना, आपके पास में क्या काम करते हैं कि हम लोग जो एसएमइका है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 में हम लोग 0,0 से वेरिफिकेशन करते हैं कि अगर मूल बिंदु रखने से हमारे पास ये घटना सत्य होती है तो चिन्ह मूल बिंदु की तरफ लगा देंगे, जैसे इसमें लगाए थे हमने। तो जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 0 बढ़ाया बराबर है 4 से, जो कि बिल्कुल असत्य बात है। असत्य का मतलब क्या है कि आप देख पाएंगे कि 0 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता 4 से, और ना बराबर ही हो सकता। तो इसका मतलब मूल बिंदु साफ मना कर रहा है कि नहीं, आप मेरी तरफ आने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ आप तलाश करो अपने हल की। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। एरो बना देंगे, बात बन भी गई, आप देख भी पा रहे हैं। ठीक है, आपके पास में आप देख भी पा रहे हैं। तो ये जो है आप देखें, हम लोग उस एरिया को देखेंगे अब जहां पर ये दोनों एरो संकेत कर रहे हैं। हम लोग उस एरिया को देखेंगे जहां ये दोनों मुझे लग रहा है कि इनके बीच का जो गलियारा सा बना है यही इसका सॉल्यूशन है। चाहो तो इसको ऐसे डार्क करके आप लोग, है ना, आप लोग किसी हाइलाइटर पेन से इसको डार्क करके आप दिखा सकते हो, ताकि उसको ये स्पष्ट हो जाए देखने वाले को कि इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन जो है, दोनों एसएमइकाओं का जो हल है वो ये है। और ऐसा नहीं है कि इतना ही है, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो आपके पास में सॉल्यूशन ये भी बनेगा। ठीक है ना, ये भी बनेगा। ये जितना आगे जाएंगे उतना ही हमारा ये सब आगे चला जाएगा। अगर इसको भी आगे ले जाएंगे, इसको भी आगे ले जाएंगे, तो सॉल्यूशन उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे भाई, दिस इज द, यो आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर आपका था कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 6। और आपको मुझे लग रहा है कि चीज़ें अब अच्छे से बढ़िया से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप लोग फटाफट इसको पॉज करके नोट कर लें, तो ताकि मैं आपको 7वें क्वेश्चन के बारे में बात कर सकूं। तो 7वें क्वेश्चन में भी 2 एसएमइकाएं हैं। ठीक है ना, अब ज़्यादा भी आ सकती हैं। 7वें के अंदर हमारे पास में जो है वो है 2x प्लस 7, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, दिस इज 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 8 से। एक तो ये है, ठीक है ना, और एक है x प्लस के 2y, और वो हमारे पास में ये भी बड़ा या बराबर है 10 से। तो सबसे पहले मैं इसको उठा लेता हूँ, और ये है कि 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर 8 से बात कर लेते हैं। और यहाँ पे 2x प्लस वाई को पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, 8 के इक्वल लिख लेते हैं। और फिर इसमें अगर x की वैल्यू को 0 रखते हैं, यदि करके, है ना, यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो दिस इम्प्लाइज मेरे पास y की वैल्यू 8 आ जाती है। तो जो पॉइंट बनेगा, जिसको हम प्लॉट करेंगे, जो पॉइंट बनेगा वो बन जाएगा 0,8। अब अगेन हम क्या करते हैं, अगेन मतलब दोबारा से क्या करते हैं, हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं। और दिस इम्प्लाइज जब y का मान 0 रखेंगे, आप ध्यान से देखो तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, या x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 4।
तो जो पॉइंट बनेगा बेटा वो पॉइंट बन जाएगा, बेसिकली वो पॉइंट बन जाएगा 4 कोमा एंड 0। तो सबसे पहले इसको सिस्टम के अंदर प्लॉट कर लेते हैं, दूसरे के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक जैसा काम है और आराम से इसको किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका सिस्टम बना दिया मैंने, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। थोड़ा सा इसको अच्छे सुंदर बनाएं तो मज़ा आता है। और हम लोग अगर प्लॉट करें 0,8 यानी कि x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 8, तो उस पर 8 डिस्टेंस ऊपर की तरफ चलेंगे हम। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर इस पॉइंट को 8 कह देता हूँ तो ये वाला पॉइंट मेरे पास में आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट 4,0 की बात करता हूं तो आप x इज इक्वल टू 4 1 2 3 एंड 4, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ, ये नेक्स्ट वाला पॉइंट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं, इसको मैं ज्वाइन करा दूं, और ध्यान दो कि जो असमीका में चिन्ह है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला साइन है, बराबर भी है, तो इसका मतलब हम लोग इसको डार्क, एक लाइन जो बनाएंगे वो डार्क बनाएंगे, गलत हो गया, ठीक है। इसकी लैंडिंग सही नहीं हुई है तो मेरे भाई कोई बात नहीं, मैं तो अभी यही हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा, अरे यार चलो मैं पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, और ये थोड़ा सा गैप इसको मेंटेन कर लिया जाता है। 1 2 3 एंड देन 4 आपके पास में, ओके। अरे ये तो अपने हाथ की बात है, आप एडजस्ट कर सकते हो भाई। आपके पास पटरी होगी ना जब, तब आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। मेरे पास तो ये हाथ से करना मुझे आ जाएगा, तो इस लाइन को और आगे तक खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड वाली से। नाउ जो मेरे पास सेकंड है वो x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है। अच्छा इसका पहले सॉल्यूशन तो लिखो, इसका जो हल अक्षेत्र है वो क्या बनेगा, हल क्षेत्र क्या बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 2x प्लस वाई है, ठीक है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 में मैं क्या करता हूँ 0,0 रखने पर देखता हूँ, क्या करता हूँ रखने पर। जब हम लोग रखते हैं तो क्या मिलता है, 0 प्लस 0 बढ़ाया बराबर 8 से, 0 बढ़ाया बराबर 8 से, जो कि बिल्कुल असत्य है, गलत बात है, सरासर गलत बात है। इसका मतलब मूल बिंदु कह रहा है नहीं भाई आप मेरी तरफ मत आओ, अलग कहीं देखो। तो इसका मतलब बाहर की तरफ, मूल बिंदु से बाहर की तरफ चिन्ह हमें, एरो हमें बनाने पड़ेंगे। इसका जो हल अक्षेत्र है बेटा वो इधर की तरफ का बनेगा, ठीक है ना, ओके ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरी असमीका के बारे में बात करें और अच्छे से देखें उसको क्या है क्या नहीं है, तो आप बड़े आराम से कर लोगे। तो दूसरी जो असमीका है मेरे पास में वो ये है, यही ले लें। पहले इस असमीका को मैं क्या करता हूँ समीका बना लेता हूँ, और फिर इसमें x इज इक्वल टू में 0 रखने पर मेरा y का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 5। चाहे चेक कर लो, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो 2y है तो 2 जाएगा बटे में, और 2 से कटेगा 10 5 बार तो आ जाएगा। आई थिंक जब पॉइंट जो बनेगा आपके पास में पॉइंट बन जाएगा 0,5, और अगर मैं अगेन में करके दोबारा से मैं y इज इक्वल टू 0 रख दूं तो मेरा x कितना बनेगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 10, x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 10। तो मेरा जो पॉइंट बन जाएगा जिसको प्लॉट करूंगा वो आ जाएगा 10,0। तो मेरे भाई 10,0, तो सबसे पहले 0,5 कहाँ होगा, देखो 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 0,5, ओके। और फिर है 10,0, तो एक्स एक्सिस पे 10 जाओ, 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 8 9 एंड 10 यहाँ पे आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो ये 10,0 हो जाएगा। तो अगर इसको आप मिला लोगे तो ऐसी कोई आफत नहीं आ जाएगी। और डार्क ही करना ना, हाँ डार्क ही करना है इसको, दिस इज डार्क ही करना है, ठीक है, आपके पास में डार्क ही करना है, ओके। तो ये ऐसे लाइन जाएगी भाई नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसको देखना है कि इसका हल क्षेत्र क्या बनेगा, हल अक्षेत्र क्या बनेगा इसका, ठीक है मेरे भाई। तो हल क्षेत्र के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही काम करते हैं जो करते आए हैं कि x प्लस के 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 में हम लोग 0,0 रख के देखते हैं, रखने पर क्या स्थिति बनती है। तो मेरा 0 प्लस के 0 बढ़ाया बराबर 10 से, यानी कि 0 बढ़ाया बराबर 10 से, तो जो कि बिल्कुल गलत बात है, विच इज़ बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। तो ये असत्य है,
ठीक है ना। ये असत्य है तो असत्य है, तो क्या करेंगे हम, मूल बिंदु की तरफ चिन्ह लगा करके ऊपर की तरफ हम लोग चिन्ह लगाए। आप कहोगे सर अब कौन सा एरिया बनी, अब कौन सा एरिया बनेगा, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन कौन सा एरिया बनेगा। तो भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन कहाँ बताना चाह रही है, मुझे लगता है ये दोनों लाइन इस वाले एरिया को बताना चाह रही है। ये भी इधर ही कह रही है, ये भी इधर कह रही है, तो ये जो एरिया है इधर वाला जो एरिया है ये वाला, ठीक है, दिस वन आपके पास में ये जो एरिया है इतना, है ना, आप इसको डार्क करके आराम से दिखा सकते हो। जितना भी एरिया होगा ये सारा हम लोग नाप तो नहीं सकते, इसकी जो परिमाप है सॉरी इसकी जो माप है वो अपरिभाषित हो सकती है, क्योंकि हम इसको नाप के नहीं बता सकते, है ना। ये पूरा जाएगा ऐसे करते हुए, पूरा का पूरा जो है क्षेत्र इसका आंसर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। ये मैंने कौन सा क्वेश्चन किया है भाई अभी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 ही कराया ना मैंने ये अभी, हाँ। तो अगर 7 को पीछे देखें हम लोग, 7 का जो आंसर है, 7th का जो आंसर है, हाँ ठीक है, ये कर दिया करो, क्योंकि ये करते हैं तो हमें करने में क्या दिक्कत है। इसको लिख दिया करो कि कौन कौन सी लाइन है। जैसे ये वाली लाइन जो है वो है 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8, और ये वाली लाइन जो है वो x प्लस के 2y इज इक्वल टू 10 है। तो इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी आपको चाहिए। तो चलो बेटे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ताकि हम इस एक्सरसाइज को, इस बवाल को ख़त्म कर सकें। और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं करता हूँ। देखिए, तो 8वें क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो कहा x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू, समीकरण दी गई हैं x प्लस वाई और लेस देन इक्वल्स टू 9, ठीक है ना, आपके पास में 9, और इसने एक और दी है कि y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x है। ये बड़े मज़ेदार है, ये बड़ी मज़ेदार है, इसमें सोचना पड़ी, ठीक है ना। और एक और दिया है, एक और दी है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, x बड़ा या बराबर किससे है, 0 से है। तो कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना हम लोगों को पड़ेगा हल्का सा। देखो बेटा, सबसे पहले हम उठाते हैं फर्स्ट को। तो जब मैं इसको हल करता हूं तो मैं उठा लेता हूं x प्लस के वाई लेस देन इक्वल्स टू 9 को लूँ तो आ जाएगा x प्लस वाई, इसको समी का बना लो 9, और अगर मैं x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो y का वैल्यू 9 मिलता है। और यदि तो पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट बन जाएगा 0,9। और यदि बेटा मैं आपके सामने y की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा x इज इक्वल टू 9, देन हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 9,0, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 9। आप यहाँ से देख सकते हैं ना आराम से, ये तो बात आप समझ सकते हो। तो सिस्टम में प्लॉट करते हैं, सिस्टम में प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिस्टम बना लेते हैं। सपोज कर लो ये हमारा y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, दिस इज x एंड दिस इज y। आपके पास में ये हमारा मूल बिंदु है 0 0 0 O। अब देखो 0,9 मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दिस इज 9,0, ठीक है ना, एक पॉइंट मिल गया हमें, ओके। फिर 0,9 है, सॉरी, अब दूसरा है 9 0, तो x पे 9 जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 9,0, है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग देखो लेस देन इक्वल्स टू का साइन है, तो बड़े आराम से प्यार से इसको डार्क करके मिला देंगे ऐसे करते हुए, ठीक है नहीं, एब्सोल्युटली सही है, ओके। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है आपके सामने मेरे बेटा, नीचे तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको कह देंगे दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका एरिया कहाँ बनेगा, क्षेत्र कहाँ बनेगा। तो हम लोग x प्लस वाई, है ना, अब लिख लेंगे x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9 में हम लोग 0 0 भर के देखते हैं, 0 0 से। तो 0 0 भरेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 9, 0 लेस देन इक्वल्स टू 9, सही बात है,
दोनों में से एक बात सत्य होनी आवश्यक है कि 0 या तो छोटा है या बराबर है। तो छोटा तो है ही है, बराबर नहीं है। दोनों में से एक बात सही है, 0 9 से छोटा है, तो मतलब मूल बिंदु की तरफ ही निशान लगेंगे। तो मेरे बेटे इधर की तरफ इसका सॉल्यूशन एरिया, सॉल्यूशन रीजन यानी कि हल क्षेत्र बनेगा इधर की तरफ। ठीक है, एरो दिखा दो छोटे छोटे बना करके तो समझ जाएंगे, सब आपकी बात समझ जाएंगे बेटा। ठीक है ना, ओके ओके। अब देखो अब देखो हमारे पास में जो दूसरी लाइन है और वो दूसरी है y ग्रेटर है x से, यानी कि y बराबर मैं x कर लूँ पहले। ठीक है ना, y बराबर x कर लूँ पहले मैं। तो अगर मैं x की वैल्यू इसमें यदि मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू भी 0 आ जाती है, मतलब मूल बिंदु से जाएगी ये लाइन। तो जो पॉइंट बनेगा, पॉइंट बन जाएगा 0,0, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यदि हम वही काम करते हैं, यदि हम y की वैल्यू हम इस बार 0 रखते हैं तो फिर से मेरे पास x की वैल्यू 0 मिलती है और जो पॉइंट मिलता है वो फिर से 0,0 मिलता है। तो इससे काम नहीं चलेगा ना, एक पॉइंट से ये दोनों बार एक ही पॉइंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम लोग दूसरा पॉइंट निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सपोज कर लेते हैं हम, यदि कुछ वैल्यू ले लो बड़ी सी, x की वैल्यू सपोज कर लो 4 ले लो, तो y की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू भी 4 आ जाएगी, बिकॉज दोनों बराबर है ना आपके पास में। तो जो पॉइंट बन जाएगा 4,4। तो अब देखो कहाँ है, 0,0 तो ये है यहाँ। ठीक है, एंड 4,4 तो 1 2 3 4 एंड 4,4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4। तो यानी कि ये कहीं को यहाँ को वो पॉइंट आपका बनेगा। ठीक है ना, यहाँ को वो पॉइंट आपका बनेगा। तो हम इसको कैसे ज्वाइन करना, देखो अब देखो ध्यान से, जो एसएमई है वो निश्चित है, मतलब एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली कही गई है बात, किससे, एक्स से। इसका मतलब लाइन को हम लोग डार्क नहीं करेंगे, डॉटेड बनाएंगे, टूटी भी बनाएंगे लाइन ऐसे करते हुए। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, और इसको ऐसे आगे तक ऐसे ही लेके जाएंगे। काफ़ी लंबी खींच दो ताकि एरिया बढ़िया स्पष्ट दिखाई दे, और इसको नीचे भी ले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है। और ये हमारी y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। लेकिन एक चीज़ और है, इसका एरिया देखो अब कहाँ है। अब देखो, अब हम y ग्रेटर देन x में मैं क्या करता हूँ, मैं 0,0 रख के देखता हूँ। 0,0 रखने पर तो जब मैं 0 बड़ा है 0 से, बात बिल्कुल गलत है, असत्य है, तो इसका मतलब मूल बिंदु की तरफ निशान लगेंगे नहीं। अरे कितनी बड़ी बदतमीजी कर रहा हूँ देखो, क्योंकि मूल बिंदु इस बारे में बताएगा नहीं कुछ भी, मूल बिंदु इस बारे में कुछ बताएगा नहीं, क्योंकि मूल बिंदु तो इस लाइन पे पहले ही आ चुका है। तो अगर मूल बिंदु की हमने रख भी लिया, बात गलत भी होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि हम लोग मूल बिंदु की तरफ निशान या मूल बिंदु से दूर निशान कैसे लगाएंगे। तो आप अगर कोई लाइन, कोई रेखा मूल बिंदु से ही गुजर रही है, फिर उसको हम लोग मूल बिंदु से उसके हल को डिसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। और जैसे मैं दूसरा पॉइंट को ले लेता हूँ, सपोज कर लो ये लाइन जो है, इसको ऊपरी हिस्से में से या निचले हिस्से में से कोई एक पॉइंट ले लो। ये सपोज कर लो यही पॉइंट ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट क्या था, ये वाला पॉइंट था हमारा 5 6 7 8 और 9, तो 9,0 था। मैं एक काम करता हूँ, इसमें 9,0 भर के देखता हूँ, और अगर 9,0 भरने से बात सत्य आती है तो एरो हम लोग जो तीर के निशान है वो इसी पॉइंट की तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग भरते हैं इसमें 9,0 रखने पर, तो 9 जो है बड़ा होगा 0 से, जी बिल्कुल सही बात है, और ये बात कैसी है, सत्य बात है। इसका मतलब जो निशान है वो इस वाले पॉइंट की तरफ लगेंगे, यानी कि किस तरफ, ऐसे करके छोटे 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 छोटे। ठीक है बेटा, इधर की तरफ आप लोग इसको दिखाएंगे, है ना, इधर को आप लोग इसको दिखा देंगे ऐसे करते हुए। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही होगी बातें पूरी अच्छे से, है ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से। ठीक है, अब एक चीज और बची है नाउ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैंने कहा था कि अब हम लोग पहले इसको x इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। आपको पता है x इज इक्वल टू 0 करने से कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y अक्ष की बात हो रही है। किसकी हो रही है बात, y अक्ष की बात हो रही है। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, y अक्ष की।
एक मिनट जरा पानी थोड़ा पी ले, उसके बाद बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है आपका y अक्ष की बात हो रही है, यानी कि ये वाली लाइन होगी, ठीक है ना, ये वाली लाइन होगी। और इसके अंदर जो चिन्ह बना है कि x की वैल्यू बड़ी या बराबर है 0 से, तो x की वैल्यू बड़ी या बराबर 0 से तो इधर ही आएगी ना, तो इसका जो निशान बनेंगे बेटा वो बनेंगे इधर की तरफ वाले, वो आपको पता है। चाहे आप किसी एक पॉइंट से वेरीफाई करवा के भी इसको देख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना आपके पास। लेकिन अब इसमें यार एक प्रॉब्लम नजर आ रही है मेरे को इस क्वेश्चन में, कोई ऐसा क्षेत्र ही नजर नहीं आ रहा जो बता सके कि सॉल्यूशन कहाँ है। क्योंकि देखो ये वाला हो गया, इसमें ये वाला इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तीनों रेखाओं के जो तीर हैं वो एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहे, तो मैं कहीं मिस्टेक करी है मैंने शायद इसमें। देखो यहाँ, हाँ ये हुआ, देखो समझ आ गया मुझे। जब मैंने 9,0 इसमें भरा तो x की वैल्यू 9 है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 9, तो 9 0 जो है 9 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये बात गलत आ जाएगी, असत्य आ जाएगी। और असत्य होने की वजह से मूल बिंदु की तरफ चिन्ह आपके, ठीक है ना, आपके पास में, यानी कि इस पॉइंट की तरफ चिन्ह ना लग करके हम लोग ऊपर की तरफ लगाएंगे, तो इस वाले के हमने गलत चिन्ह लगा दिए, ये वाले इस वाले लाइन के चिन्ह हमने गलत लगा दिए हैं, कोई बात नहीं, ओके। तो इसके चिन्ह कहाँ लगेंगे, ऊपर की तरफ लगेंगे, ऊपर की तरफ लगेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ। और आप देख पा रहे हो, अब देख पा रहे होंगे आप आराम से, अब आराम से देख पा रहे होंगे मेरे बेटा कि आप लोग इस एरिया को देख पा रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया आपका आंसर बनेगा, बिकॉज यही एक एरिया है जिसमें ये तीनों रेखाएं बता पा रही हैं कि ऐसा कुछ है, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, किसकी तरफ बेटे, 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, ओके ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मेरे पास, 9 को मैं लिख लेता हूं जरा पहले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 के अंदर भी आपके पास में क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है मेरे पास कि 5x प्लस के 4y वो लेस देन इक्वल्स टू 20 है, ठीक है ना। और एक और दिया है साथ में, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ये तीन चीज़ें दी गई हैं। तो पहले इससे बात कर लें, तो हम लोग इसको सपोज 5x प्लस के 4y लेस देन इक्वल्स टू 20 से बात करते हैं। हम लोग उसको पहले समीका बना लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास में इक्वल टू 20, ठीक है ना आपके पास में। तो अगर हम ध्यान दें, तो अगर मैं यदि करके मैं बात करूं, पीछे से ले लो थोड़ा सा, यदि x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब क्या होगा, तब हम देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी। जब इसमें 0 भर देंगे, इसको ध्यान से देखो, 0 हो गया है तो 4 बटे में चला जाएगा, तो 5 चौक 20, तो 5 वैल्यू आ जाएगी। तो जो पॉइंट है बेसिकली वो पॉइंट बन जाएगा 0,5, 0,5, ठीक है। और अगर हम लोग इस बार y की वैल्यू 0 रखते हैं, y इज इक्वल टू 0, तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें x की वैल्यू जो है, जब y की वैल्यू 0 भरेंगे इसके अंदर, तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो जो पॉइंट बनेगा बेटा वो बन जाएगा 4,0, ठीक है ना। तो पहले सिस्टम के अंदर इसको प्लॉट कर लेते हैं, इसके लिए अलग सा सिस्टम एक बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। y(x) हो गया, x(x) हो गया, और मेरे को ये मूल बिंदु दिखाई दे रहा है, और बेटा ये है पॉइंट 0,5, तो इसका मतलब 1 2 3 4 एंड 5, तो 0,5 तो ये हो गया, और फिर है 4,0, तो 1 2, ठीक है ना आपके पास में 2 3 4 एंड 4 ही तो लाना मेरे को, तो 4,0 ये हो गया। और अगर मैं ज्वाइन करा दूँ इनको, और मेरे को देख रहा है कि हाँ चिन्ह जो है वो ठीक है, डार्क मुझे इसको करना रहेगा, ठीक है, डार्क मुझे इसको करना रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया ये वाला, ठीक है।
अब सॉल्यूशन एरिया देखो कहाँ है, इसका हल कहाँ मिलेगा, किस तरफ इसका हल मिलेगा, तो उसमें 0 0 भर के देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 5x प्लस के 4y लेस देन 20 है, में हम लोग क्या करते हैं 0,0 है ना, रखने पर बात करते हैं, रखने पर तो आ जाएगा ये भी 0 प्लस 0 लेस देन 20, मतलब 0 जो है लेस देन 20 है, बिल्कुल बात सही है, सत्य है। तो हम लोग मूल बिंदु की तरफ इसके निशान लगा देंगे, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर 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 है ना, इधर। ठीक है, चलिए मास्टर साहब, अब मेरे पास में जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 हमने बताया था आपको, नोट लिखवाए थे कि x इज इक्वल टू 1 एक ऐसी लाइन होती है जो y x के समांतर होगी, y x के समांतर होगी, ये हमने बात उस दिन बताई थी आपको पिछले वाली वीडियो में भी। तो x इज इक्वल टू 1 ये रहा, और यहाँ से इस बिंदु से जाने वाली एक लाइन जो y x के समांतर हो, ठीक है ना, y x के समान, डार्क मैंने कर दी है, देखो डार्क ही है क्योंकि इसने कहा है बराबर है। अब इसका हल क्षेत्र क्या बनेगा भाई, अगर मैं इसमें मूल बिंदु भर दूं, इसमें मूल बिंदु भर दूं, मैं 0 0 भर देता हूं, तो क्या होता है 0 बड़ा या बराबर 1 से, जो कि गलत बात है, गलत है। इसका मतलब मूल बिंदु से निशान की तरफ नहीं लगेंगे, इधर की तरफ लगेंगे आपके पास में। ठीक है, दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज एंड दिस इज दिस इज दिस इज, ऐसे ही आपके चिन्ह लगेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक लाइन और है, एक लाइन और है, और वह है, अब हम बात करें अगर इस वाली के कि y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी कि y बराबर 2, आपको पता है ये x अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना, और y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 2, तो यहाँ से y अक्ष के समांतर, तो लाइन डार्क ही बनेगी, तो यहाँ से एक लाइन इस तरीके से हम लोग बना देंगे। ठीक है ना, ये लाइन हम लोग ऐसे बना देंगे, और इसके जो चिन्ह होंगे चेक कर लेंगे। y ग्रेटर देन 2 में हम लोग 0 0 भर लेते हैं, 0,0 रखने पर चेक करते हैं, तो 0 2 से बड़ा है बराबर, गलत बात है, गलत बात है, तो मूल बिंदु से बाहर की तरफ ही निशान लगेंगे, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपको एरिया कौन सा नजर आ रहा है बताओ, छोटा सा एरिया दिख रहा है, बस छोटा सा एरिया जहाँ ये तीनों एरो निशान बता रहे हैं कि आंसर क्या होगा, तो ये वाला एरिया, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ओके मेरे बेटा, ठीक है, चलिए अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और 10 में हम लोग सेम काम करना है यार, आप लोग चाहो तो लेक्चर में आप देखें या ना देखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। अब तो मैं 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इन 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th में जो समीकरण दी गई हैं, असमीकरण वो दी गई हैं 3x प्लस 4y, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू 60, ओके, बहुत बड़ी संख्या है। फिर एक और दी गई है x प्लस के 3y, दिस इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 30। फिर और भी दी गई हैं x बड़ा या बराबर 0 से और y बड़ा या बराबर 0 से। आपको इसके बारे में तो बता ही चुका मैं पहले, नहीं पता तो फिर भी मैं बता दूंगा एक बार। चलिए देखो बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाली से, है ना, तो 3x प्लस के 4y लेस देन इक्वल्स टू 60 से अगर मैं बात करता हूँ, तो इसको पहले समीकरण बना लेता हूँ, ठीक है नहीं, बराबर 60, और उसमें x इज इक्वल टू अगर मैं 0 रख दूँ तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 4 बटे में जाएगा, तो 15 चौक 60, y की वैल्यू हो जाएगी 15, तो पॉइंट बन जाएगा बेटा, पॉइंट बन जाएगा 0,15, ठीक है, ओके। और यदि मैं इसमें y की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी, देखो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 बटे में जाएगा, तो बचेगा 3 दूनी 20 आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 20, तो जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 20,0। तो इसको प्लॉट करो, पहले क्या करो, प्लॉट करो इसके अंदर, ठीक है, आपके पास में प्लॉट कर लो।
ठीक है, चलिए तो सिस्टम बनाओ, यहाँ पे एक कार्तीतल बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि संख्याएं बड़ी हैं, 20-15 की बात हो रही तो 5-5 में ले लेता हूँ मैं। सपोज कर लो मुझे लेना है 5-5 कर लेता हूँ, जैसे 5, 10, यहाँ पे 15 ले लेंगे, फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ऊपर भी 5, यहाँ भी 10 कर लो, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा, यहाँ पे 25 ले लेंगे, यहाँ पे आप 30 ले लेंगे, ऐसे ही 35 आ जाएगा, कुछ भी कर लो। तो अगर मैं 0,15 x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 15 तो पॉइंट बनेगा ये वाला। ठीक है, और अगर 20,0 तो x इज इक्वल टू 20 y इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आ जाएगा ये। और इक्वेशन के अंदर एक इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू की है तो डार्क बनानी पड़ेगी लाइन, तो मैं लाइन को बना रहा हूँ डार्क। ठीक है, बड़ी सीधी बनी है लाइन इस बार, पहली बार ऐसा हुआ मेरे से। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसे दिखा दो ये कौन से वाली थी, ताकि ये रहे जिंदा। 3x + 4y इज इक्वल टू 60 वाली है, इसका एरिया चेक कर लो अब कहाँ पे इसका सॉल्यूशन बनेगा। तो 3x + के 4y लेस देन 60 में मैं क्या करता हूँ 0 0 रख लेता हूँ, 0 0। तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 60, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 60, जो कि सत्य बात है। तो मूल बिंदु की तरफ निशान लगाओ, मूल बिंदु की तरफ निशान लगाओ। ठीक है, आपके पास में ऐसे टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है मेरे बेटा, ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं इन सेकेंड वाले की बात करते हैं, और ये है हमारी x + के 3y लेस देन इक्वल टू 30, या फिर x प्लस, ठीक है ना, x + 3y बराबर 30। तो अगर x को 0 रख लेते हैं तो हमारा y का मान 10 आता है, चाहे देख लो। अगर x को 0 कर दोगे तो 3y इज इक्वल टू 30, तो 3 गया बटे में, हाँ यही आएगा, और पॉइंट बन जाएगा 0,10। और यदि हम y को 0 रखते हैं तो दिस इम्प्लाइज x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30, तो पॉइंट आ जाएगा 30,0, पॉइंट आ जाएगा 30,0। ठीक है ना, ओके, प्लॉट करो। पहले 0,10, तो 0,10 ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, और फिर 30,0, तो 30 आ गया ये वाला, 30,0 ये आ गया। और इन दोनों को मिलाना है डार्क, यहाँ से उठाएंगे चलाते हुए यहाँ मिला देंगे इसको। ठीक है ना, आपके पास में यहाँ को इसको मीट करा देंगे, ये लाइन आपकी जा रही है आगे की तरफ। जब आप करोगे ना पटरी से तो बेटा आराम से ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। और इसके सिग्नेचर देखो, और इसके जो साइन है वो किस तरह बनेंगे। जब हम लोग 3x + के 3y x + के 3y लेस देन 30 करेंगे तो 0 0 भरेंगे, तो 0 + 0 लेस देन 30, 0 30 से छोटा सत्य बात रहेगी, है ना। तो इसका मतलब मूल बिंदु की तरफ निशान लगाएंगे, तो ये मिलाएंगे मूल बिंदु की तरफ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना, आपके पास में। और मैंने आपको कहा था अगर मैं इनको उठाऊं दोनों को, याद रखें x बढ़ाया बराबर 0 से और y बढ़ाया बराबर 0 जो है ये दिखाता है प्रथम चतुर्थांश की तरफ निर्देशित करता है, प्रथम चतुर्थांश। भाई आप देखो ना, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया मैंने, आपको पता है ये होता है y इज इक्वल टू 0 और ये होता है x इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैं x अक्ष का समीकरण कहूँ, तो y इज इक्वल टू 0 और ये होता है y अक्ष का समीकरण, है ना। तो जब ये हम लोग x की वैल्यू 0 से बड़ा मतलब धनात्मक, तो उसका मतलब इधर की तरफ की तो बात करेंगे। ठीक है, जब y की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब धनात्मक, तो यानी कि ऊपर की तरफ बात करेंगे। तो ये हमेशा याद रखें कि ये प्रथम चतुर्थांश को ही रिप्रेजेंट करता है, अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखती है तो। मतलब क्या है कि बस x एक्सिस पे भी ऊपर की तरफ निशान लगा दो, ऐसे चलता रहेगा, और y एक्सिस पे भी ऐसे लगा दो। ठीक है, ओके, ऐसे करके ऊपर भी दिखा दो, कभी क्या क्या अंदर अंदर कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन कौन सा बना, साफ दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा है सॉल्यूशन। साफ आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशन आपका ये वाला हिस्सा है, नहीं ये वाला नहीं होगा, केवल इसको हटाओ यार, गलत कर दिया मैंने,
ये नहीं होगा, केवल ये वाला इधर वाला जो लाइन ए, इस लाइन से इधर की तरफ वाला जो है। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, तो कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां होती रहती हैं। इसी काम के लिए डस्टर, रबड़, इरेजर बने हैं, गलतियों को हटाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए अब फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में किसकी तरफ, 11 की तरफ। ठीक है ना, किसकी तरफ बढ़ते हैं, 11 की तरफ। चलिए